आप जब पबजी खेलते हो तो आपके जीतने के बाद उसमें एक मैसेज शो होता है जिसमें विनर विनर चिकन डिनर लिखा हुआ होता है। पर आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? और गूगल का नाम तो आप सभी ने सुना ही है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। पर आपको पता है गूगल को जिस कारखाने में बनाया गया था उस कारखाने का मालिक कौन है? और इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे पहली सेल्फी है। और आपको पता है DSLR की फुल फॉर्म क्या होती है? इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, नहीं तो आप बहुत सी जानकारी मिस कर देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी को भी दबा दीजिए। फैक्ट नंबर 1, आप जो स्क्रीन पर यह महिला की तस्वीर देख रहे हैं ना, यह वही महिला है जिसने 1998 में लैरी पेज और सर्गी ब्रिन को गूगल के लिए अपना गैराज किराए पर दिया था। और यही महिला बाद में जाकर यूट्यूब की CEO बन गई। फैक्ट नंबर 2, ये इमेज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इमेज दुनिया की सबसे पहली सेल्फी है, जिसे रॉबर्ट कॉर्नलियस नाम के एक व्यक्ति ने 1839 में ली थी। और इस सेल्फी को लेने के लिए उन्हें 3 मिनट का वक्त लगा था। फैक्ट नंबर 3, इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर एक नोट की इमेज देख रहे हैं ना, ये भारत का सबसे पहला नोट है। फैक्ट नंबर 4, आपको पता है हमारी एक आईब्रो में कितने बाल होते हैं? अगर किसी इंसान के एक आईब्रो की बालों की बात करें तो इंसान के एक आईब्रो में 550 बाल होते हैं। फैक्ट नंबर 5, ये है दुनिया की सबसे पहली साइकिल जिसे 1817 में बारोन वॉन डेरिस नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था। और साइकिल में पेंडल नहीं हुआ करता था, इसे बिना पेंडलों से ही चलाया जाता था। फैक्ट नंबर 6, फेयर एंड हैंडसम के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिसे एक एडवर्टाइजमेंट में 3 हफ्तों में गोरा करने वाली क्रीम दिखाया जाता है। पर एक लड़के ने फेयर एंड हैंडसम पर एक मुकदमा कर दिया था क्योंकि वह लड़का 3 हफ्तों में गोरा नहीं हुआ जैसा विज्ञापन में दिखाया जाता था। और वह लड़का मुकदमा जीत भी गया और कंपनी को उसे 15 लाख का जुर्माना भी देना पड़ा। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है DSLR की फुल फॉर्म क्या होती है? DSLR की फुल फॉर्म डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स होती है। फैक्ट नंबर 8, आपको पता है एक ट्रेन के इंजन को चलाने के लिए 25 लीटर डीजल खर्च होता है, और वहीं एक ट्रेन को 1 किलोमीटर चलने के लिए 20 लीटर डीजल खर्च होता है। फैक्ट नंबर 9, आपको पता है लिसन शब्द में जो भी लेटर्स होते हैं वह सभी लेटर्स साइलेंट शब्द में भी होते हैं। फैक्ट नंबर 10, हमारी पृथ्वी पर पेड़ 350 मिलियन साल पहले से मौजूद हैं। इस पृथ्वी पर शार्क 400 मिलियन सालों से हैं। फैक्ट नंबर 11, जब आप किसी से लड़ झगड़ लेते हो या आप किसी पर गुस्सा हो तो आप जब उसको गाली देते हैं तो तब गाली देने के बाद जो आपको खुशी मिलती है उसे लोलोचीजिया कहते हैं। और आप जब भी बियर पीते हो और आपका बियर का गिलास खाली हो जाता है और गिलास खाली होने के बाद जब आपके अंदर जो डर महसूस होता है उस डर को सेनोलोकिया फोबिया कहते हैं। फैक्ट नंबर 12, आप फिल्म या प्रोग्राम देखते ही होंगे और उस फिल्म में जो किरदार होते हैं, जो फिल्म या प्रोग्राम में एक्टिंग करते हैं उन्हें एक्टर कहा जाता है। पर आपको पता है 19वीं शताब्दी से पहले एक्टरों को अंग्रेजी में हाइपोसिटिस कहा जाता था। आप में से बहुत कम ही लोगों को ये पता होगा ये फैक्ट, तो इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। तो जल्द से जल्द एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि यह फैक्ट किस किस को पता था। फैक्ट नंबर 13, पबजी तो आप ज़रूरी खेलते होंगे, नहीं तो आपने पबजी को तो खेला ही होगा। और जब आप इस गेम में जीत जाते हो तो आपको विनर विनर चिकन डिनर का एक मैसेज शो होता है। लेकिन पबजी के ही एक अकेला ऐसा गेम नहीं है जिसमें ये मैसेज शो होता है।
इसके अलावा भी कई ऐसे गेम हैं जिसमें ये मैसेज शो होता है। और विनर विनर चिकन डिनर, ये मैसेज का इस्तेमाल विदेशों में पुराने समय से किया जा रहा है। जब लोग कोई भी पैसे वाला गेम खेलते थे, उसमें पैसे लगाकर खेलते थे और उस गेम में जो जीतता था तो उस पैसों से चिकन डिनर किया करते थे। और पबजी को बनाने वाले ब्रेंडन ग्रे ने अपने पुराने गेम में भी इस मैसेज का प्रयोग कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 14, आपने इन बकरियों की इमेज तो देखी ही होगी जो पेड़ के ऊपर चढ़कर पेड़ के पत्तों को खाती हैं। पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इनमें खास बात क्या है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके मन से बहुत से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। दरअसल अफ्रीकी देश मोरक्को में बकरियां एक खास पेड़ पर चढ़ जाती हैं और उनके फल को बड़े चाव से खाती हैं। बकरियों के मालिक भी उन्हें पेड़ों पर चढ़ने से नहीं रोकते, क्योंकि इन्हीं पेड़ों का फल खाने के बाद इनके मल की कीमत लाखों में पहुंच जाती है। पर ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका फल खाने के बाद बकरियों अपने मल को लाखों को बना देती हैं? तो आपको बता दें कि ये आर्गन के पेड़ होते हैं और इनमें लगने वाले फल बकरियों को बहुत भाते हैं, लेकिन इनके बीजों को वह पचा नहीं पाती हैं और उन्हें मल त्याग करके अपने शरीर से निकाल देती हैं। और इसके बाद बकरियों के मालिकों का लाखों कमाने का काम शुरू होता है। जब बकरियां मल त्याग करती हैं तो उनके मालिक उन्हें इकट्ठा करते हैं और घर ले जाकर उनमें से आर्गन के बीजों को अलग किया जाता है। फिर बीजों के अंदर मौजूद फली को निकाला जाता है और उन्हें भूनने के बाद हाथ से चलने वाली चक्की में उन फलियों को पीसा जाता है, जिसमें तेल निकलता है। इसे आर्गन का तेल कहते हैं, जिसका इस्तेमाल खूबसूरत करने वालों उत्पादों में बनाने में किया जाता है। इस तेल की कीमत 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति लीटर के आसपास होती है। फैक्ट नंबर 15, टाइटैनिक के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, पर हम टाइटैनिक फिल्म की बातें नहीं कर रहे हैं। हम टाइटैनिक जहाज़ की बातें कर रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। टाइटैनिक के डूबे लगभग 108 साल हो चुके हैं, पर दुनिया को पता है कि टाइटैनिक का मलबा कहाँ है, पर उस मलबे को आज तक निकाला क्यों नहीं गया। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, पर 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक बर्फीले चट्टान से जा टकराया और वह 2 टुकड़ों में टूट गया और इसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई से समा गया। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। करीब 70 साल तक टाइटैनिक जहाज का मलबा ऐसे ही समुद्र के नीचे पड़ा रहा था। पहली बार 1955 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने इसे खोजा था। यह जहाज जहां डूबा था वहां गुप्त अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस टेम्परेचर में किसी इंसान का समुद्र की गहराई तक जाना और वापस लौटना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे में जहाज का मलबा ऊपर लेकर आना बहुत ही मुश्किल है और जहाज इतना बड़ा और भारी था जिसका वजन से 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा लाना नामुमकिन है। और ये भी बताया जाता है कि समुद्र के अंदर टाइटैनिक का मलबा ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वह बहुत तेज़ी से गल रहा है। जानकारों की माने तो आप आने वाले 20-30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समुद्र में पानी में मिल जाएगा। समुद्र के पानी में जो बैक्टीरिया मौजूद हैं वह लोहों को बहुत तेज़ी से खा रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लग रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाले ये बैक्टीरिया एक दिन में करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं और यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज़्यादा नहीं बची है। फैक्ट नंबर 16, मैगी का नाम तो आपने सुना ही होगा और उससे खाया भी होगा। क्या आपको पता है इस मैगी की खोज कहाँ हुई थी
और इसे बनाया किसने था? मैगी नूडल्स बनाने वाले शख्स का नाम जूलियस माइकल जोहानसन मैगी था और वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। उन्हीं के नाम पर मैगी का नाम पड़ा था और इसे बनाने के पीछे कहानी भी बड़ी अटपटी सी है। साल 1884 में जूलियस ने आटे से बनने वाले खाने वाले सामानों को बेचना शुरू किया, पर उनका ये बिजनेस कुछ खास नहीं चला। जिसके बाद 1886 में उन्होंने सोचा कि वो खाने वाली सामग्री बनाएंगे जो जल्दी पक सके। बस यही से मैगी की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे जूलियस की मैगी ने बाजार में अपना पहचान बना ली। उस समय स्विट्जरलैंड के सरकार ने भी इस काम में उनकी मदद की थी। जूलियस ने मैगी के अलावा भी कई तरह के फ्लेवर वाले सूप बाजार में लाए और वो सारे लोकप्रिय भी हुए। साल 1912 तक जूलियस मैगी ने बनाए उत्पादों ने अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देशों में अपनी पहचान बना ली थी। हालांकि उनकी मौत के बाद मैगी पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। फिर 1947 में नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया, जिसके बाद मैगी ने भारत में भी अपनी जगह बना ली। फैक्ट नंबर 17, आपने कंप्यूटर के वायरस के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा। वायरस किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम होते हैं और दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर वायरस का नाम चीपर वायरस था और इस वायरस को 1971 में डेवलप किया गया था और इसे बनाने वाले का नाम बॉब थॉमस है। दुनिया के अधिकतर वायरस डेवलपर की उम्र 14 से लेकर 25 साल तक की है और वायरस डेवलपर में सबसे ज़्यादा पुरुषों की संख्या अधिक है और महिलाओं का नाम वायरस डेवलपर में बहुत ही कम आता है। तो यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।